हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आज उसमें मैं आपके साथ लेके आया हूं सीडीएस 2 2025 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस करेंगे और मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में एनालाइज कर रहा हूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस के लेवल को भी एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को देख के घबराए ना। क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, मगर टफ क्वेश्चन की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारे न्यू बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन की टीम से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूं सीडीएस 2 2025 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने अब डिटेल में एनालाइज करूंगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सीडीएस 2 में पूछे गए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन। 2025 का ये क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूं और मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा। इसके आंसर को तो बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया और कैसे इन्हें सॉल्व किया मैं आपको ये भी बताता चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? विच of the following metal is widely extracted by the electrolysis of molten compound। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड से वाइडली एक्सट्रैक्ट किया जाता है सोडियम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखना होगा बस। और हमें इसका आंसर मिल गया ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम। और मैं इसे एक इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज में से कौन सी नहीं है, हमें ये ढूंढना है। इट इज द थिनेस्ट मटेरियल नॉन सो फार, बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ये भी सही बात है। इट इज हाईली कंडक्टिंग भी सही बात है। इट इज वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, नहीं, बैंड गैप सेमीकंडक्टर ऐसी बात, बिल्कुल ये बात गलत है और हमारा यही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, दैट इज इट इज ए वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर। चूंकि ग्रेफीन थोड़ा कम पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल पढ़ाया जाता है, मगर ऐसे क्वेश्चंस को एक स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, इसलिए मैंने इसे मॉडरेट लेवल का रखा। क्वेश्चन नंबर 33 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? व्हाई डू प्लास्टिक नॉट डिग्रेड। हजारों साल या काफी कुछ 100 साल तक प्लास्टिक के बचे रहने का रीजन क्या है? दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, नहीं, आयनिक बॉन्ड तो प्लास्टिक में नहीं होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, तो बिल्कुल होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मेटल तो है ही नहीं वो, तो मेटेलिक बॉन्ड कहाँ से आएगा? और मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया है नॉट डिग्रेड इसलिए, तो वाई प्लास्टिक, बिल्कुल सही ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये जल्दी डिग्रेड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होनी चाहिए। OH मतलब अल्कोहल, ये तो सिंपल एल्केन है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है कीटोन। ये है क्या है? कीटोन, क्योंकि यहाँ पर C+O दिया गया है इसलिए। तो COOH हमें एक ही जगह दिखने को मिला, जो कि ऑप्शन सी में C2H5COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इसका आंसर हमारा निकल के आया ऑप्शन सी, दैट इज C2H5COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। के लिए गलत बात कौन सी है? हमसे पूछा गया बेंजीन के लिए सही बात इसमें से कौन सी नहीं है। चलिए एक एक करके ऑप्शन को पढ़ के देखता हूं क्या बोला गया है। इच कार्बन एटम्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ 2 अदर कार्बन एटम विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, कोई दोहराई नहीं है इसमें, इस ऑप्शन में। डीकोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट ए सिमेट्रिकल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया करते हैं तो इन सभी चीजों को काफी डिटेल में आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज ले लिया जाता है, दोनों का एवरेज, तो इंटरमीडिएट तो है, ये भी सही बात है।
इसके 6 आइसोमर तो नहीं होते हैं, ये गलत बात है, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढने को कहा गया था, तो ऑप्शन डी इज आवर रॉन्ग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। थोड़ा नीचे चला गया है, ऊपर निकाल लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर? ये तो यूरिया है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन इज ए नाइट्रोजन गैस, नॉट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। और इन्होंने हमसे पूछा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में, तो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है। दोनों में से ये मॉडरेट मान लेता हूं और इसको इजी मान लेता हूं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बातें करी जा रही है। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन डी में n-1, डी 1 to 10 और ns 0 to 2, यही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट को दर्शाता है। इसको मैं मॉडरेट मानता हूं क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है डी ब्लॉक का, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा डरावना होता है, इसलिए काफी कुछ हार्ड है नहीं, आप आसानी से याद रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल फॉर? देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर उन एलिमेंट के लिए पॉसिबल है जो मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट है या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट को ढूंढना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ढूंढना है। और डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, आयरन। आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से हमने इसे ढूंढ के निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल लाइक रोटेन एग? सड़ा हुआ अंडा के जैसा स्मेल करने वाला गैस। आपको स्मेल लेके नहीं देखना है, मतलब बस आपको आंसर बता देना है, ठीक है ना। तो सभी जानते हैं H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल करता है। अगर विश्वास ना हो तो एक बार चेक जरूर कीजिए, पता चल जाएगा। 2 दिन तक शॉक में रहेंगे, क्या क्या स्मेल कर लिया मैंने ये। तो इजी क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन। एक केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट को रिएक्ट करवाया गया बेरियम क्लोराइड के साथ और प्रोडक्ट मिला कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। यहां पर अगर आप चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि पोटासियम ने बेरियम को भगाया और खुद क्लोराइड के साथ बैठ गया, साथ ही साथ बेरियम ने पोटेशियम को भगाया और खुद सल्फेट के साथ बैठ गया। तो दोनों ने दोनों को भगाया, मतलब डबल, और डिस्प्लेस कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी। बहुत इजी सा क्वेश्चन, क्लास 10 में आप इसे पढ़ते हो और आपके तैयारी में, सीडीएस की तैयारी में काफी डिटेल में इन सभी चीजों को पढ़ाया जाता है। 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, सभी को डिटेल में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बाकी क्वेश्चन को भी देखा जाए। तो केमिस्ट्री का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और चलिए एक एक करके देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बायोलॉजी में आए हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्कीम फॉलो बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल? तो इसको मैं डायरेक्टली आपको समझाता था, याद है अगर आपको। किंगडम, उसके अंदर आता है फाइलम, किंगडम फाइलम, क्लास, उसके अंदर ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, और लास्ट में आता है हमारा स्पीसीज। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसी ऑर्डर को हमें यहां से ढूंढ के निकालना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, फाइलम होता है ना, तो गलत हो गया, क्लास, फाइलम, क्लास, किंगडम, ऑर्डर बीच में गलत हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बिल्कुल सही। किंगडम नहीं दिया गया है, मैंने आपको किंगडम को बता दिया। एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम में भी ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल बोला गया है इसलिए उन लोगों ने किंगडम को मेंशन नहीं किया। अगर एनिमल नहीं बोला होता तो वो लोग किंगडम को मेंशन कर देते हैं। तो इजी क्वेश्चन, बस आपको ये मिटा दूं इसे, बस आपको इस बात को याद रखना है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर उठा लेता हूं क्योंकि नीचे एक दब चुका है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 42, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज? हवा से फैलने वाला बीमारी ट्यूबरक्लोसिस। डेंगू, मलेरिया, कोलेरा तो हवा से फैलने वाला नहीं है। वेक्टर होते हैं मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, मलेरिया और डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेस्पेक्टिवली। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ा जाए। व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? तो आपको पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ए ओ तो नहीं होता है, ए बी एंड ओ होता है, ए बी भी होता है, बी ओ नहीं होता है, ए ओ नहीं होता है। तो इसके साथ हमने सिर्फ एक को करेक्शन किया तो सभी आंसर अपने आप निकल के चले आए। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक भी आइडिया है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से करके ले चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ, क्या हो गया ये, नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में मेल में कौन सा नहीं पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल मेल में पाया जाता है, टेस्टिस तो मेल में ही पाया जाता है, सर्विक्स फीमेल में पाया जाता है, मेल में कब से आने लगा, स्क्रोटम मेल में पाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी जो कि हमारा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए काफी इजी क्वेश्चन को काफी देर से देखते जा रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। और लोग कहते हैं कि सीडीएस में एनडी में काफी हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस अच्छे से पढ़ाई करने से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कहाँ चुक गया, बाहर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। फोर फ्रंट ब्रेन बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। मीडियन ब्रेन बोल के भी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बिल्कुल सही। प्रीकर्सर ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन खुद से चीख चीख के आपको बता रहा है कि मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आते हो तो बहुत दिक्कतें होने वाली है, फिर तो आपको एग्जामिनर कभी माफ नहीं करेगा। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 में क्या बोला गया है? टूथ इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए जो कि इजी क्वेश्चन है। कहां गया? अच्छा, द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाले लाइन सेरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा वाले लेयर, म्यूकोसा लेयर में एक, मान लो ये म्यूकोसा लेयर है, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसा, और ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और इसे हम नाम देते हैं क्या? विलाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज विलाई। ऑप्शन बी, दैट इज विलाई। नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइसैकेराइड्स? देखिए डाइसैकेराइड, देखिए मोनोसैकेराइड होता है, मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक यूनिट है, तो इसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। अगर ऐसा 2 यूनिट आ जाए, माल्टोज आ जाए, तो उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड। इसे हम कहेंगे क्या? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का नाम देंगे। तो हमसे यहां पूछा गया है कि कौन सा है मोनोसैकेराइड और कौन सा है डाइसैकेराइड। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, गया। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये भी गया। जाइलोज राइबोलोज भी एक मोनोसैकेराइड, ये भी गया। तो माल्टोज एंड लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चूंकि ये चीजें लोगों को याद नहीं रहती है, इसलिए मैं इसे मोटेट मानता हूं, बाकी वैसे ये तो है इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक में जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, वो भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे। गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
तो ये भी प्रोकैटेगरी में नहीं पाया जाएगा। और इसी के साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में मैं इसे रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। तो मैंने आपको पीएच इसका जब पढ़ाया था तो बताया था कि जिसकी पीएच 7 होगी उसे हम न्यूट्रल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। 7 से नीचे वाले को क्या कहा जाता है, एसिडिक, और 7 से ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, बेसिक। तो बहुत ही इजी सा 7 से नीचे की बातें करी जा रही है, तो एसिडिक सॉल्यूशन का हम उसे नाम दे देंगे। आगे अगर बढ़ा जाए और देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया CDS 2 2025 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लिया। आने वाले वीडियोस में आपको कंप्लीट CDS और NDA के सभी लेक्चर्स, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो इस बात को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।